हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, किसी के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। किसी फ्रेंड के लिए देखना चाहें, बेस्ट फ्रेंड के लिए देखना चाहें तो भी देख सकते हैं, अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो। ठीक है, तो देखते हैं आज रात उनकी फीलिंग्स क्या है। आज रात तो उनके हिडन इमोशंस, हिडन फीलिंग्स को देखेंगे। क्या सोचते हैं वो, चुपके से, छुपके से क्या सोचते हैं वो आपको लेकर, क्या फील करते हैं। मे बी जो आपको बताते नहीं, जताते नहीं, चाहे अच्छी फीलिंग हो चाहे बुरी फीलिंग हो, जो भी फीलिंग हो, जो भी कार्ड्स में निकल के आएगा मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। एक लाइक करके एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए, बैलेंस कीजिए, कमेंट कर सकते हैं, रीडिंग को शेयर कीजिए। ठीक है, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर देखने को मिल रहा है आपको 9105522155। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है। टैरो रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग या कैंडल स्पेल्स भी आप ले सकते हैं, जैसे कि लव स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल। ठीक है, रोड ओपनर स्पेल, अगर हर जगह से स्टक हो, मनी के लिए स्पेल ले सकते हो, फाइनेंसेस को ठीक करने के लिए। ठीक है, करियर के लिए स्पेल ले सकते हो, और आप चाहो तो विश फुलफिलमेंट स्पेल ले सकते हो। कोई भी स्पेल अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर। ठीक है, उनका नाम लेना है, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, जो भी व्यूअर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की हिडन फीलिंग्स, हिडन इमोशंस क्या हैं। आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के हिडन इमोशंस, हिडन फीलिंग्स क्या हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, व्यूअर्स के पार्टनर के हिडन इमोशंस, हिडन फीलिंग्स क्या हैं, क्या है उनकी फीलिंग्स, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है द चैरियट। ओके, यहाँ पर है एस ऑफ कप्स एंड डेथ, द एम्परर, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। यहाँ पर है द एम्प्रेस। देखो, द एम्परर के नीचे ही द एम्प्रेस का कार्ड आया है, देख रहे हो आप? ओके, एंड बॉटम ऑफ डेक है टेम्परेंस। जोडिक साइंस की बात की जाए तो कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर मेष राशि यानी कि सिंह राशि भी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। ओके, बाकी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है यहाँ पर। ठीक है, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है जैसे मैंने कहा, एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। अभी हम क्लैरिफाई भी करेंगे, मे बी आगे चलकर और राशियां भी आए। ठीक है, नंबर्स की बात की जाए यहाँ पर 7 नंबर, 1 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर। ठीक है, यहाँ पर 15 नंबर, 5 नंबर, 14 नंबर, 6 नंबर, यहाँ पर 9 नंबर, 3 नंबर। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स। किसी ने एक टाइम में मैंने देखा था, कमेंट में पूछा था कि दी नंबर्स क्या होते हैं। देखो, ये नंबर्स आपका या आपके पार्टनर का मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है, या फिर एनिवर्सरी का डेट हो सकता है, या फिर कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ब्रेकअप हुआ था इस टाइम पर, आप पहली बार मिले थे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब मूलांक क्या होता है, जैसे आपका बर्थडे आता है 14 को, 14 को आप प्लस करोगे तो 5 नंबर। ठीक है, ये आपका है मूलांक। भाग्यांक होता है आप अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करके सिंगल डिजिट में लेके आओगे, वो होता है भाग्यांक। ठीक है, ऐसे आपके पार्टनर या आपका हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर मंथ्स की बात की जाए तो मुझे यहाँ पर जुलाई मंथ इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जनवरी दिख रहा है,
ठीक है, यहाँ पर दिसंबर दिख रहा है, मई दिख रहा है, अप्रैल दिख रहा है, यहाँ पर मुझे सितंबर दिख रहा है, मार्च मंथ दिख रहा है। ठीक है, ये नंबर्स, ये मंथ्स मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। आप लोगों के लिए कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये मंथ्स। ठीक है, तो अब मैं जो एनर्जी देख रही हूँ आपके पार्टनर की, पहले ही मैंने आपको बोला द एम्परर और द एम्प्रेस का कार्ड है। पहले तो आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे का के डिस्टाइन पार्टनर हो। आप दोनों बिल्कुल अपोजिट हो, आप लोग बिल्कुल एक दूसरे से अलग। एक बहुत ईगो में रहता है तो दूसरा दिल का साफ है, यानी कि आपके पार्टनर बहुत ईगो, प्रैक्टिकली चीज़ों को हैंडल करते हैं, प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचते हैं, नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, ये इगोस्टिक हो सकते हैं ये। और उधर ही आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड, दिल के साफ, और वहीं आप इमोशंस को वैल्यू देने वाले। मतलब इन शॉर्ट में कहूँ, एक दिल की सुनता है तो दूसरा दिमाग की सुनता है, जिसमें से आप अपने हमेशा दिल की सुनते हो तो ये दिमाग की सोचते हैं, दिमाग की सुनकर चलते हैं। देख रहे हो, आप दोनों बिल्कुल डिफरेंट हो एक दूसरे से। आप प्यार को वैल्यू देते हो, इमोशंस को वैल्यू देते हो, और ये पैसों को, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को वैल्यू देते हैं, प्रैक्टिकली जीना पसंद करते हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है आप दोनों की मुझे। तो यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर ना आपको अप्रिशिएट करते हुए ज़रूर दिख रहे हैं। वो जानते हैं कि आपका दिल बहुत साफ है, आप दिल के बहुत अच्छे हो, आप कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचते, और सामने से आप कभी गलत नहीं करते हो। हाँ, इतना ज़रूर दिख रहा है कि अगर कोई गलत कर रहा है तो आप सह भी नहीं पाते हो, गलत को सह भी नहीं पाते हो सकता है ये आपके साथ गलत तरीके से ट्रीट करते आए, बिहेव करते आए, तब आप सह रहे थे। क्यों? क्योंकि प्यार की वजह से। पर आप गलत को नहीं सहते हो, गलत को बढ़ावा नहीं देते हो। ठीक है, ये जानते हैं कि आप चीज़ों को हैंडल करना बहुत अच्छे से जानते हो। अभी भी क्या है कि हो सकता है इन्होंने आपको छोड़ दिया, आपसे ब्रेकअप कर दिया, या ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो रखी है आप दोनों के बीच में, ब्रेकअप लाइक सिचुएशन मुझे दिख रही है, प्रॉब्लम मुझे दिख रही है आप दोनों के बीच में। यहाँ पर दिक्कतें मुझे, ऑब्स्टिकल होता हुआ दिख रहा है, प्रॉब्लम्स दिख रही है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े, या फिर मन मुटाव, या फिर सेपरेशन हो चुका है। ठीक है, जो भी सिचुएशन है, और ज़रूरी नहीं है, मे बी आप कांटेक्ट में हो पर आप जानना चाहते हो, आप अपने पार्टनर की हिडन फीलिंग्स, हिडन इमोशंस को जानना चाहते हो ना, तब रीडिंग देख रहे हो। तो सभी के लिए रीडिंग है, चाहे आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, या फिर किसी भी सिचुएशन में हो। तो यहाँ पर आपके पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि वो जानते हैं आप दिल के कितने अच्छे, आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। पर हाँ, इतना ज़रूर है कि वो सामने से आपको कभी अप्रिशिएट नहीं किया, मतलब आपके मुंह पर तारीफ नहीं की, कभी आपको क्रेडिट नहीं दिया अच्छी चीज़ों का ना, कभी क्रेडिट नहीं दिया। हाँ, कुछ गलत हो गया, कुछ मिस्टेक हो गई तो बहुत जल्दी पॉइंट आउट करते हैं, जल्दी दिखा देते हैं, पर कुछ अच्छा करोगे ना तो कभी नहीं बोलेंगे। पर ना बोले, पर इनका दिल जानता है कि आप कितने अच्छे हो दिल के, आप कितने सच्चे हो दिल के, आप दिल से आपको ना बहुत हायर वैल्यूज में, हाईली रिगार्ड्स में ये देखते हैं। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ आपके पार्टनर की, आपसे दूर रहकर ना, आपसे दूर जाकर इनको इतना एहसास जरूर हुआ है कि इनके दिल में आपके लिए ढेर सारा प्यार है। आपने तो किया है, उनको ये तो पता ही है कि आप बहुत प्यार करते हो, पर इनके दिल में भी आपके लिए बहुत प्यार है, अफेक्शन है, अट्रैक्शन है, पैशन है आपको लेकर। वो नहीं रह सकते आपके बिना, सुकून नहीं है, क्योंकि सुकून ना एक लंबे समय से ये और चीज़ों में ढूंढ रहे थे, लाइक अपने दोस्तों में, पैसों में, लग्जरी चीज़ों में, हर चीज़ में सुकून ढूंढ रहे थे, सुकून के पीछे भाग रहे थे। पर जो सुकून आपके साथ मिलता है उनको कहीं नहीं मिलता, और कहीं ना मिल सकता है। वो ये सब चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, ये सब चीज़ों को फील कर चुके हैं। आप उनके लिए सब कुछ हो, आप उनके लिए बेस्ट हो, इनको ऐसा फील होता है। आप जैसा कोई नहीं हो सकता। आपके लिए उनके दिल में बहुत बहुत प्यार दिख रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार दिख रहा है।
अब आप कहोगे कि दी प्यार है तो दिखाते क्यों नहीं है, जताते क्यों नहीं है, बताते क्यों नहीं है, एक्सप्रेस क्यों नहीं करते हैं, बोलते क्यों नहीं है, फील क्यों नहीं कराते हैं? इसीलिए ताकि आप उनको फॉर ग्रांटेड ना लो। अगर क्योंकि उनको डर है ना कि आप फॉर ग्रांटेड ले सकते हो, क्योंकि ये भी तो आपको इस कनेक्शन को फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, आपके प्यार को फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, जो आप करते आ रहे थे तो फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। तो जो इंसान जैसा होगा वो दूसरे को लेकर भी तो वैसा ही सोचेगा, राइट? तो उनको डर, उनके मन में एक डर दिख रहा है कि कहीं आप उनको लेकर गलत ना सोचो या आप उनका फ़ायदा ना उठाओ, इसलिए नहीं बताना चाहते, आपको नहीं दिखाना चाहते, पर उनकी हिडन फीलिंग्स में दिख रहा है कि कितना प्यार करते हैं वो आपसे, कितना अफेक्शन है उनके मन में आपके लिए, कितना अटैचमेंट है आपके लिए। उनको पता है कि आप ही उनके असली लाइफ पार्टनर हो। आपके साथ वो रहेंगे तो सुकून में रहेंगे, खुशी में रहेंगे, प्यार में रहेंगे, और कहीं ना कहीं आप उनके लिए सब कुछ करोगे। एक सुकून सी जिंदगी होती है ना, वो आपके साथ है, उन्हें पता है, बट वो दिखाते नहीं, बताते नहीं, जताते नहीं, बस इतनी ही कमी दिख रही है। पर उनके दिल की तो ये बातें हैं, ठीक है? उनका दिल जानता है कि हर कोई दुख दे सकता है, हर कोई तकलीफ दे सकता है, पर आप हो कि कभी उनका गलत नहीं सोचते, आप हो कि कभी उनको दुख नहीं दोगे, तकलीफ नहीं दोगे, दर्द नहीं दोगे, परेशान नहीं करोगे। आपके साथ उनकी लाइफ सबसे ज़्यादा ऑसम, पॉजिटिव और हैप्पीनेस से भर जाएगी। वो जानते हैं इस बात को, वो समझते हैं इस बात को लिटरली, बट हाँ, बता नहीं रहे, अभी कह नहीं रहे, पर कहीं ना कहीं स्टॉक तो ये आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है? और अगर इनसे कोई गलती हुई है, आपका दिल दुखाना, आपको हार्ट ब्रेक देना, आपके साथ गलत करना, तो लिटरली यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि वो उन चीज़ों को लेकर पछता भी रहे हैं, क्योंकि आपको खोना नहीं, उन्हें खोना नहीं है, आपसे दूर होना नहीं है, ठीक है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द चैरियट का कार्ड क्यों है? बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं, इतने नहीं लेंगे, ठीक है? द चैरियट का कार्ड क्यों है व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? 9 ऑफ सोर्ड्स। तो आना तो चाहते हैं आपके पास, अपने दिल को, पूरा दिल का हाल रख दें, बता दें, बहुत हो गया, एक लंबे समय से छुपा ही तो रहे हैं अपनी इमोशंस को, अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एंजाइटी हो रही है आपसे दूर रह के, स्ट्रेस हो रहा है और अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आने वाला समय मुझे ऐसा दिख रहा है कि आगे क्या होगा, आगे आप दोनों के रिश्ते में, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में ये आपको एक्सप्रेस करने वाले हैं खुलकर अपनी इमोशंस को, शायद जो कभी नहीं करे। आप देखोगे जो इंसान कभी नहीं रोया आपके सामने या नहीं रोई, क्यों? ईगो की वजह से। शायद जिसने आपका इतना दिल दुखाया किसी और की वजह से, चाहे वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से, किसी इंसान की वजह से, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करके, कुछ भी करके, बट यहाँ पर अभी दिख रहा है कि इतना प्यार देंगे, इतना समझेंगे। जो भी इनसे गलती हुई है, आपको द डेविल का कार्ड है, टॉक्सिसिटी क्रिएट करी, आपको बहुत रुलाया, आपको तड़पाया, आपके इमोशंस के साथ खेला, या फिर आपको लेट डाउन फील कराया, आपके ना एक्सपेक्टेशंस को तोड़ा, जो भी जैसी भी गलती हुई है वो उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करके, ठीक है, आपके सामने एक्सेप्ट करेंगे। हो सकता है रोएं, माफ़ी मांगें, ठीक है, गिड़गिड़ाएं आपके सामने। यस, आपको कभी मतलब ऐसा आगे चल कर ना ऐसा होने वाला है जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया, क्योंकि ये इंसान, जैसे आपको पता है, ईगोस्टिक है। आपने इनका नेचर देखा है, आप जानते हो कि ये कभी माफ़ी नहीं मांगते, कभी सॉरी नहीं बोलते, कभी इनको, आपको ऐसा लगता है कि कभी इनको रियलाइज़ नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर दिख रहा है आने वाले समय में रियलाइज़ तो अभी भी हो ही रहा है, पर हाँ, आपके सामने रखेंगे सब चीज़ों को, एक न्यू बिगनिंग करेंगे। इनको जितनी मेहनत करनी पड़े ये करेंगे इस रिश्ते को सही करने के लिए, जो भी करना पड़े, ठीक है, क्योंकि बहुत हो गया। अब वो अपने दिल और दिमाग से इतना लड़ रहे हैं, इतना लड़ रहे हैं, अब नहीं होता, अब बर्दाश्त नहीं होता आपसे दूर रहकर, आपसे दूर रहना, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि तकलीफ तो इनको हो रही है आपसे दूर रहकर। क्या, कौन सफ़र कर रहा है? ये सफ़र कर रहे हैं, इनको तकलीफ हो रही है, इनको बेचैनी हो रही है, ये परेशान हो रहे हैं, तो क्यों वो आपसे दूर रहें? क्यों वो आपसे डिस्टेंस क्रिएट करें? क्यों आपसे दूर जाएं? उनको बस आपके साथ रहना है, क्योंकि उनको चाहिए ये प्यार, ये कनेक्शन, ये अट्रैक्शन, ये इमोशंस आपके साथ उनको शेयर करना है।
व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। अप्रेंटाइज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो मैंने कहा ना, हर चीज़ वो आप में आज पॉजिटिव देख रहे हैं। जो इंसान आपको बहुत नेगेटिव देख रहा था या देख रही थी, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, आज हर चीज़ आप में अच्छी दिख रही है उन्हें। क्यों? क्योंकि आज उन्हें अपने प्यार का एहसास है ना, कि वो कितना प्यार करते हैं आपसे, उनके मन में बहुत सारा प्यार है, ऐसा फील हो रहा है ना उन्हें। तो इस बात का एहसास है उन्हें कि आप जैसा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि दिल उन्होंने आपके अलावा भी लगाया है और लोगों से भी लगाया है, दिख रहा है। शायद इन्होंने एक या एक से ज़्यादा लोगों को डेट किया या कर रहे हैं, बस धोखे के अलावा कुछ नहीं मिला। अब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमने यहाँ पर ये कार्ड को क्लैरिफाई किया है। उसी के नीचे देखो 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ठीक है, जो कि दिखा रहा है दिल टूटने को, जो कि दिखा रहा है हार्ट ब्रेक को, धोखे को, बिट्रेल को। तो वो समझते हैं, अब वो समझ गए हैं। पहले समझते थे, नहीं समझते थे, वो अलग बात है, पर अभी तो समझते हैं कि एक आप ही हो जो उनका साथ निभा सकती है या निभा सकता है, जिसने अनकंडीशनल लव किया है। आपने अनकंडीशनल लव किया है, राइट? अगर किया है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए अनकंडीशनल लव, या फिर अपने पार्टनर का नाम लिख सकते हैं, ठीक है, इनिशियल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दिख रहा है यहाँ पर अनकंडीशनल लव किया है आपने इनसे, तो वो प्यार इंसान नहीं भूल सकता। जब लोग धोखा देते हैं, दर्द देते हैं, तकलीफ देते हैं ना, तभी तो एहसास होता है प्यार का, कि किसने मुझे कितना प्यार किया है, कौन मेरे लिए किस हद तक गुजर सकता है। समझ रहे हो? आप तो इनके लिए कुछ भी कर सकते हो, किसी भी हद तक गुजर जाओ आप इनके लिए। तो वो एनर्जी दिख रही है। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में डेथ का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ कप्स, तो बदलाव आ रहे हैं उनके अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। आपको लगता है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, या प्यार था तो प्यार, सच्चा प्यार तो था ही नहीं। आपको लगता है कि बस दिखावा था, बस ये दिखावा कर रहे थे, पर नहीं। मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि उनका प्यार आपके लिए सच्चा है, या अब सच्चा हो रहा है, ठीक है। उनके दिल में आपके लिए ढेर सारे इमोशंस, ढेर सारा प्यार, जो इंसान हमेशा दिमाग से चलता है ना, या चलता हुआ आ रहा है या आ रही है, जो भी है आपके पार्टनर, मेल फीमेल, आज दिख रहा है कि वो दिल से चलते हुए दिख रहे हैं, दिल की सुनते हुए दिख रहे हैं, दिल से फील करते हुए दिख रहे हैं। यस, आज इनका दिल आपको चाहता है, और ऐसा नहीं कि बस दिखाने के लिए, सच में पूरे दिल से ही आपको चाहते हैं, इसलिए इक्वल बैलेंस करना चाहते हैं। एक अफसोस दिख रहा है इनके मन में कि वो आपको प्यार नहीं दे पाए, आपकी केयर नहीं कर पाए, आपका ख्याल नहीं रख पाए, या आप जो आप ड्रीमी जीना चाहते थे ना अपनी लाइफ इनके साथ, खुशी से ड्रीम देखा था, सपने देखे थे, वो पूरा नहीं कर पाए। पर अब करना है, आपके लिए सारे एफर्ट्स डालने हैं इस रिश्ते में। हाँ, एफर्ट्स डालने हैं, क्रिएटिव बनना है, लाइक सरप्राइजेस देके, आपको अलग अलग तरीके से सरप्राइज देके आपको खुश करना है, आपके साथ ना पॉजिटिवली रहना है, बात करनी है। बहुत प्यार करते हैं ये आपसे, इनके दिल में बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी फीलिंग्स दिख रही है आपको लेकर। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द एम्परर का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है द स्टार, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फॉर द स्टार कार्ड कि आपके पार्टनर मुझे ना, हाँ, अब वो आपको देख रहे हैं। जो इंसान खुद से ऊपर किसी को नहीं देखता था, आपको तो देखता ही नहीं था या देखती नहीं थी, मेल फीमेल जो भी हैं आपके पार्टनर, आज वो आपको एज अ स्टार की तरह देख रहे हैं। आप चमक रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, आप पॉजिटिव हो रहे हो, आप अट्रैक्ट कर रहे हो पॉजिटिविटी को, या फिर आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो चुका है क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो ना, तो आपका ऑरा स्ट्रांग देख रहे हैं, आपको स्ट्रांग देख रहे हैं, आपके अंदर वो पॉजिटिविटी देख रहे हैं, आपके अंदर वो ना ऐसा देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप पूरे चेंज हो गए हो, या तो सच में आप चेंज हो गए हो, ठीक है, या फिर आपके अंदर चेंजेस तो दिख रहे हैं जो इनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, लाइक आपका नेचर, आपका ऑरा, आपका कॉन्फिडेंस होना। क्योंकि एक टाइम था जब आप बहुत इमोशनल थे और इनको बिल्कुल पसंद नहीं था, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर इमोशनल थे, पर आज आप इमोशंस और प्रैक्टिकल चीज़ों को ना बैलेंस करके चलते हो। जहाँ पर इमोशंस दिखाने बस वहीं पर ही दिखाने, ऐसा नहीं कि हर कहीं इमोशंस दिखाने, हर कहीं
इमोशनल होना है, नहीं, आप चीज़ों को बैलेंस करके चल रहे हो और वो देख रहे हैं, इसीलिए वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं, आपके पार्टनर। ठीक है, यहाँ पर उनकी लाइफ में बहुत खालीपन है। वो देख रहे हैं कि आपकी लाइफ तो सही चल रही है पर उनकी लाइफ में चीज़ें खराब हो रही हैं। आप देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड टूटता हुआ दिख रहा है, सब कुछ टूट रहा है, बिखर रहा है, खराब हो रहा है, स्ट्रगल्स ही स्ट्रगल्स है उनकी लाइफ में। और आप अदर हैंड आप तो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हो, सब कुछ अच्छा हो रहा है। मे बी आपका प्रमोशन हुआ है या फिर आपने कुछ ज्वाइन किया है, कुछ किया है, आपको अच्छा काम मिल रहा है, कुछ कर रहे हो आप, तो वो देख पा रहे हैं आपको और देखकर वो कहीं ना कहीं शॉक में है कि आप कैसे ग्रो कर रहे हो, कितना अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हो। देखो अगर ये नहीं हो रहा है ना तो आगे चलकर डेफिनेटली आपका कोई प्रमोशन या फिर फाइनेंसेस को लेकर कुछ अच्छा होते हुए कुछ पॉजिटिविटी तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। ठीक है, व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से कि उन्हें बात करनी है आपसे, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कम्युनिकेशन को दिखा रहा है, बात करना चाहते हैं पर उम्मीद रख रहे हैं कि काश आपकी तरफ से कोई पहल आ जाए, काश आपकी तरफ से आप बात कर लो, आप रिस्पॉन्स कर लो, या आपकी तरफ से कॉल मैसेज आ जाए, या फिर मतलब कुछ तो हो, कुछ तो उनको लगे कि आप इंटरेस्टेड हो इस कनेक्शन में, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या सोचते हो, आप क्या चाहते हो। बहुत कंफ्यूज्ड हो रहे हैं आपको लेकर। कभी इनको लगता है कि शायद आज भी आप इन्हें प्यार करते हो, आज भी आपके दिल में वो इमोशंस है, और कभी लगता है कि नहीं, आप शायद मूव ऑन कर चुके हो। तो बहुत कंफ्यूज्ड एनर्जी दिख रही है इनकी। कन्फ्यूज़न के चलते वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या आप तक आ नहीं पा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्या सही है क्या नहीं है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। एक टाइम था बहुत दिमाग चलाते थे, पर अब उन्हें पता है ना कि अब वो वैसे नहीं रहे आप जो इनकी बातों में आ जाओ, ये आपको मैनिपुलेट कर दें, अपने हिसाब से चलाएं। अब चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। ठीक है, उनको ऐसा लगता है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स। तो यहाँ पर है चैंपियन ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहाँ पर आपके पार्टनर अब आपका दिल जीतना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, उसके बदले में उन्हें कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि आज तक ना ये अपने नुकसान को फायदे को देखते हुए तो आए हैं। कहाँ पर मेरा नुकसान है, कहाँ पर मुझे फ़ायदा होगा, क्या सही है मेरे लिए, क्या नहीं है मेरे लिए। तो पर अब दिख रहा है कि नहीं, अब वो नुकसान फ़ायदे को नहीं देखेंगे, अब वो आपको देखेंगे। अब उनके लिए नुकसान फ़ायदे इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपके साथ रहना है, जीना है, खुश रहना है, एक न्यू बिगनिंग करनी है, आपके साथ आपकी तरफ लौटना है और आपका दिल जीतना है, ये रिश्ते को जीतना है। ठीक है, तो ये एनर्जी दिख रही है जहाँ पर वो आपका दिल, ये रिश्ता जीतना चाहते हैं। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर दिख रहा है कि पेज ऑफ कप्स के कार्ड को 6 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहा है। मतलब आप आज ना वो छोटी छोटी चीज़ें नोटिस कर रहे हैं, आप नहीं हो बट हाँ फिर भी नोटिस कर रहे हैं कि आप क्या क्या करते थे, कितना आप इनका ख्याल रखते थे, कितना आप इनको इम्पोर्टेंस देते थे, कितना आप इनसे प्यार करते थे, कितना आप इनको समझते थे, कितना आप इनके लिए सब कुछ करते थे। आपके साथ इनका प्यार बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हैं ये आपको लेकर। यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप इनको हमेशा समझाते रहे, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। किसी तीसरे व्यक्ति को लेकर 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ये तुम्हें धोखा देगी या धोखा देगा, इसके साथ मत रहो, या फिर ये सही नहीं है, ये गलत बोल रहे हैं, द डेविल का कार्ड है। तो ये नहीं समझ पाए पर अब समझ रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति के इंटेंशन कभी भी सही नहीं थे आप दोनों के रिश्ते को लेकर। ये तो बेवकूफ़ बने हैं, ये बेवकूफ़ बने जो ये आपके साथ गलत कर रहे थे, ये बेवकूफ़ थे जो आपके साथ इनसे गलती हो गई, आपको ना समझना, आपके साथ गलत तरीके से बिहेव करना, अब उनको रियलाइज हो रहा है। व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द एम्प्रेस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है एपेंटाइज ऑफ सोर्ड्स। तो अब यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप
आपको ना पहले जैसा ही उनको ये रिश्ता चाहिए जैसे आप पहले थे ना, इनको समझते थे, इनके लिए सब कुछ करते थे, या हाँ उनको, क्योंकि आपने बहुत बहुत इस रिश्ते में दिया है ना। यहाँ पर दिख रहा है कि वो चाहते हैं दोबारा आप वैसे ही प्यार करो। उनको नहीं पता कि आप अब उनसे दोबारा वैसे प्यार कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, क्योंकि वही है ना, गलती इनसे हुई, बहुत दिल दुखाया, उसके बाद वैसे ही प्यार करना बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। तो पर वो चाहते हैं कि आप पहले जैसे हो जाओ। उनको अच्छा नहीं लग रहा है अगर आप एकदम से ईगो में आ गए हो या एकदम से बदल गए हो, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर दिख रहा है कि उनको तकलीफ हो रही है आपको बदलता देख, उनको तकलीफ हो रही है, क्योंकि अब उनको पता चल रहा है ना, आप उनके जैसे जब हो रहे हो, मे बी आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर को इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है, यानी कि इनका यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनका अगर कॉल मैसेज आ रहा है या फिर ये किसी तरीके से आपको अप्रोच करना चाहते हैं बट आप इग्नोर कर रहे हो, या फिर कुछ नहीं भी कर रहे हैं लिटरली, तो भी अगर आप एक दूसरे को देख पाते हो तो आप इनको इग्नोर करते हुए तो दिख रहे हो, या फिर इनको फील हो रहा है नहीं कर रहे हो। आप कहोगे कि दी मैं तो इग्नोर नहीं कर रही हूँ या नहीं कर रहा हूँ, बट इनको फील हो रहा है फिर इग्नोरेंस। ठीक है, तो अब कैसे फील हो रहा है यही जाने, बट हाँ फील हो रहा है इग्नोरेंस, तो उनको तकलीफ हो रही है। पर यही तो ये भी आपके साथ करते हुए आ रहे हैं ना, ऐसी तकलीफ तो ये भी आपको देते हुए आ रहे हैं, ये भी तो आपको इग्नोर कर रहे थे, तो कितना तकलीफ आपको हो रहा था, कितना परेशान आप हो रहे थे, कितना तकलीफ में आप थे। आज इनको समझ आ रहा है कि क्या होता है किसी को इग्नोर करना, जब कोई हमसे बहुत प्यार में होता है, डीपली लव करता है, उसका दिल दुखाना क्या होता है, उसके साथ गलत करना क्या होता है, उसको तकलीफ देना क्या होता है, उसके इमोशंस के साथ खेलना क्या होता है। आज इनको पता चल रहा है, जब इनको खुद पर जब गुजर रही है ना, तो तब पता चल रहा है। मतलब वो आपके बिना नहीं रह सकते। यहाँ पर दिख रहा है कि वो नहीं रह सकते आपके बिना, अब वो अपनी लाइफ को भी इमेजिन नहीं कर सकते, वो इस कदर आपके प्यार में पड़ गए हैं। हाँ आपको लग रहा होगा दी मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो नहीं दिख रहा है उसका प्यार, उसके इमोशंस, वो तो दिखाई नहीं रहा है या दिखाई नहीं रही है, मुझे नहीं लगता वो मुझसे प्यार करता होगा या करती होगी, पर करते हैं। ठीक है, वो आपसे प्यार करते हैं। यहाँ पर मुझे दिख रही है उनकी एनर्जी, बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं, भले ही आपको ना दिख रहा हो, पर है प्यार तो है। अब चाहे आप मानो चाहे ना मानो, यहाँ पर प्यार है, आगे चलकर दिखेगा। अभी नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, आगे चलकर दिखेगा। टेम्परेंस का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो जीना दूभर कर दिया है किसी तीसरे व्यक्ति ने, किसी इंसान ने। यहाँ पर दिख रहा है, अब ये इंसान कोई भी हो सकता है, कोई रोमांटिकली हो सकता है, इनकी फैमिली से कोई हो सकता है, इनके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या फिर कोई भी, ठीक है, इनका कोई फ्रेंड हो सकता है, इनका बॉस हो सकता है, कोई भी। जीना मुश्किल कर दिया है, ऐसा दिख रहा है कि किसी तीसरे व्यक्ति ने इन्हें परेशान करके रख दिया है। ठीक है, बर्डन डालना, इनके साथ गलत करना, मतलब तकलीफ दिख रही है। ये कहीं ना कहीं आपके साथ गलत कर रहे थे। इन जस्टिस का कार्ड है, इनको कर्मा रिसीव हो रहा है किसी और के फॉर्म में, तभी तो आज ये इतने प्यार में आपके हैं, तभी तो ये ग्राउंडेड हो रहे हैं। इतने ईगो वाला इंसान आज इतना ग्राउंडेड कैसे हो रहा है? एक ईगोइस्टिक इंसान जिसने हमेशा ईगो दिखाया, जिसने अपने बारे में सोचा, वो आज आपके बारे में क्यों सोच रहा है या सोच रही है? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कर्मा की वजह से ना, जब कर्मा रिसीव हो रहा है तब आज सोचने पर मजबूर है कि इनसे कितनी बड़ी गलती हुई। देख रहे हो, जो इमेच्योर एनर्जी में था हमेशा आपका पार्टनर या थी, आज वो मैच्योरली चीज़ों को सोचते हुए समझते हुए दिख रहे हैं कि मुझे मेरा कर्मा मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं तकलीफ में तो बहुत हैं, क्योंकि पहला ही कार्ड आप देखोगे 9 ऑफ सोर्ड्स और लास्ट में 3 ऑफ पेंटिकल्स। कोई तकलीफ दे रहा है किसी की वजह से, एंजाइटी स्ट्रेस मुझे बहुत हाई लेवल पर दिख रहा है, एकदम डिप्रेस्ड वाली एनर्जी दिख रही है। ठीक है, तो गाइज ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। यहाँ पर टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन भी आ गया है, यानी कि वृषभ कन्या मकर राशि। टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन के 3 कार्ड्स निकले हैं। ठीक है, तो हाँ ऑल जोडिक साइंस है। तो यहाँ पर एज रिफ्लेक्ट हुई है, मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पर मुझे 68, 74, 36, 47, 58, 50, 75, 69, 60, 66, 34, 28, 25 और 39, 42, 49,
ठीक है। ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, मे बी आपकी या आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और कमेंट एंड शेयर कीजिएगा रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।